हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ की एक स्टोरी सुनाती हूँ। ओके, सो लेट्स कम। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा महल था। उसमें एक सुंदर सी रानी रहती थी। एक दिन रानी अपनी खिड़की के पास बैठी थी। बाहर बर्फबारी हो रही थी। उसी समय रानी के हाथ में एक सुई चुभ गई। उसके उंगली से खून गिरने लगा। रानी ने खून को रुई से पोंछते हुए एक विश मांगा कि मुझे एक सुंदर सी राजकुमारी दे दो। कुछ समय के बाद रानी के महल में एक सुंदर सी राजकुमारी ने जन्म लिया। उसकी सुंदरता को देख राजा और रानी ने उसका नाम स्नो वाइट रखा। कुछ दिनों बाद रानी का देहांत हो गया। राजकुमारी के पालन पोषण के लिए राजा ने दूसरी शादी कर ली। यह रानी भी काफ़ी सुंदर थी, लेकिन इसे अपनी सुंदरता का घमंड था। रानी के पास एक जादुई मिरर था। वह मिरर के सामने जाकर पूछती है, बता इस संसार में सबसे सुंदर कौन है। मिरर बोला, इस संसार में सबसे सुंदर स्नो वाइट है। रानी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सैनिकों को बुलाकर स्नो वाइट को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन सैनिकों को स्नो वाइट पर दया आ गई और उन्होंने उसे जंगल में जाकर छोड़ दिया और वापस महल में आ गए। जंगल में स्नो वाइट को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह उस झोपड़ी के अंदर गई। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उस झोपड़ी में 7 बिस्तर लगे थे और खाने के टेबल पर 7 प्लेट। राजकुमारी ने सारे घर को नीट एंड क्लीन किया और स्वादिष्ट भोजन बनाकर बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर में वहाँ 7 छोटे कद के बौने आए, क्योंकि वह घर उनका था। उन्होंने अपने घर को देखा, फिर स्वादिष्ट भोजन को। फिर उन्होंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई। उन्होंने उस सुंदर राजकुमारी को देखा और समझ गए कि सारा काम इस राजकुमारी ने ही किया है। वे स्नो वाइट से काफ़ी खुश हुए और हमेशा के लिए अपने घर में रहने को कहा। एक दिन रानी ने अपने जादुई मिरर से पूछा, अब बताओ इस संसार में सबसे सुंदर कौन है। मिरर ने कहा, इस संसार में सबसे सुंदर स्नो वाइट है। रानी को गुस्सा आया। उसने मिरर को तोड़ दिया और अपनी जादुई शक्ति से स्नो वाइट का पता लगाया। अब उसने एप्पल में जहर डाला और जंगल में एक चुड़ैल का रूप लेकर स्नो वाइट के पास पहुंच गई। उसने स्नो वाइट को जहर वाला सेव खिला दिया। सेव खाते ही स्नो वाइट की मृत्यु हो गई। जब 7 ड्वार्फ वहां पहुंचे तो स्नो वाइट को मरा हुआ देखकर काफ़ी दुखित हुए। उन्होंने एक सुंदर सा काफिन बनवाया और स्नो वाइट को उसमें रख दिया। उसी समय एक राजकुमार वहां आया। उसने उस बक्से में स्नो वाइट को देखा। उसने सोचा, अरे यह तो उसके सपनों की राजकुमारी है, जिसकी परछाई उसने पानी में देखी थी। उसने ड्वार्फ से कहा, क्या मैं इसे एक किस कर सकता हूँ। पहले तो उन 7 ड्वार्फ ने इनकार किया, लेकिन फिर तैयार हो गए। राजकुमार के किस करते ही स्नो वाइट उठकर बैठ गई। उसे जीवित देख सारे ड्वार्फ खुश हो गए। अब स्नो वाइट उस राजकुमार के साथ महल में पहुंची और सारी कहानी महाराज को सुनाई। महाराज ने उस दुष्ट रानी को काल कोठरी में डलवा दिया और स्नो वाइट की शादी उस राजकुमार से कर दी। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।